जय माता दी। बच्चे का जब जन्म होता है तो तुरंत ही ब्राह्मण को दिखाते हैं कि इसका कैसा, इस बच्चे के पाँव हैं, इसका कौन से चरण में इसका जन्म हुआ है, कौन से नक्षत्र इसका जन्म हुआ है, कहीं बच्चा गंडमूल का तो नहीं है। तो ये गंडमूल क्या होते हैं हमें इसके बारे में पता ही नहीं। हमें सिर्फ ये पता है कि अगर गंडमूल का बच्चा हो तो इसका उपाय करना होता है, इसका ऐसे होता है, बट हमें इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको उपायों के साथ साथ कुछ जानकारियां ऐसी भी दी जाएं जिनके बारे में आपको पता हो कि ये क्या चीज़ है। इसको गंडमूल में आखिर बच्चा होता है तो उसे इतना क्यों समझा जाता है कि इसका उपाय करना पड़ेगा, इसको 27 दिन तक इसका पिता इसका मुंह नहीं देख सकता। इसका क्या कारण है? गंडमूल कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हमें नहीं पता होता। हम सिर्फ ये जी गंडमूल है कि नहीं, अगर है तो उपाय करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, कैसे होगा। ये उपाय जब बच्चे का जन्म हो गया तो ये उपाय दूसरे ही दिन क्यों नहीं हो सकता? जिस दिन हम 11 दिनों बाद 13 दिनों बाद हवन करते हैं तब इस उपाय को क्यों नहीं करते? तो आज इसी टॉपिक पे हम सारी बात करेंगे कि जो जन्म का नक्षत्र है वो हमारे लिए बड़ा महत्व रखता है। हमारे शास्त्र है, हमारी ज्योतिष है, उसमें हमारे जन्म के नक्षत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बच्चे का किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसको कौन सा नक्षत्र उस पर ऐसा प्रभाव डालेगा, नेगेटिव प्रभाव डालेगा। तो जो गंडमूल में बच्चों का जन्म होता है, हम कह देते हैं कि इस बच्चे का जन्म गंडमूल में हुआ है, उसका उपाय जरूरी क्यों है? क्योंकि उसका ऐसे नक्षत्रों में जन्म हुआ होता है जो उसके लिए भारी होते हैं। या तो बच्चे की सेहत खराब रहेगी, या माता पिता को प्रॉब्लम आएगी, या कहते हैं जो दादा दादी का परिवार होता है उनको समस्या भी आ सकती है, या वो अपने नाना नानी के लिए, मामा मामी के लिए भारा हो सकता है। ये हमारे नक्षत्र इस बात की हमारे सामने ये पेश करते हैं। हमारे जो ज्योतिष है वो इस बात को हमारे सामने लेकर आती है, सन्मुख लेके आती है कि इन नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ना है। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था। ये 6 ऐसे नक्षत्र होते हैं कि जिस बच्चे का इन नक्षत्र में जन्म हो गया उस पर गंडमूल दोष होगा ही होगा। आप घर बैठे भी आजकल हिंदी पत्रिका आती हैं, ज्योतिष पत्रिका आती हैं, उसमें आप देख सकते हो हर एक डेट के नीचे नक्षत्र लिखा होता है। वो नक्षत्र मैं आपको नाम बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से हैं। एक अश्विनी, ज्येष्ठ, मघा, मूल, भरणी और अश्लेषा। ये 6 नक्षत्र हैं जिनमें अगर बच्चे का जन्म हो गया तो उसको गंडमूल का दोष लगेगा ही लगेगा। और मैंने आपको जैसे बताया कि 27 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र फिर 27 दिन बाद आता है, इसीलिए इसका जो पूजा होती है, इसका जो उपाय होता है, जो इसकी शांति के लिए पूजा की जाती है, वो 27 दिन के बाद ही होती है। तो ये आपको बताना इसलिए जरूरी था कि हमें सबको इस बात का पता होना चाहिए। हम सिर्फ ऐसे भ्रम में न रहे कि ये गंडमूल है, ये नहीं है, क्या जरूरी नहीं हम हर बात किसी से पूछें। तो ये 27 दिन बाद आता है, इसका क्या होता है, उपाय कैसे करते हैं इसके। इसमें हम कहते हैं कि 27 कुओं का पानी, पहले आपको पता है गांव होते थे, दूर दूर जाके कुएं में से पानी लेके जाते थे। आजकल क्या है, एक ही घर में से वहां भरा, गली में से 27 घर हो गए, उसमें से ले लिया। पहले पानी हर घर में अवेलेबल नहीं होता था। पर अगर आज हमारे बच्चे का गंडमूल में जन्म हुआ है, अगर आप इसको मानते हो तो, अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं, हो रहे हैं बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप मानते हो तो आप अगर अगर आप कहीं बाहर से 27 कुओं का पानी नहीं ला, आजकल तो कुएं है ही नहीं, नामात्री हैं, अगर आप नहीं ला सकते तो आपको कम से कम 27 मंदिरों का पानी जरूर इकट्ठा करनी चाहिए। और हम इसमें है कि 27 जगह के कंकर लेने होते हैं। वो कंकर भी आप डिस्टेंस से, गांव है साथ साथ में, आप वो ले सकते हो। एक आप मंदिर में से भी, जो मंदिर के बाहर होता है, पीपल के वृक्ष पर होता है, ऐसे करके आपने 27 कंकर भी वो इकट्ठे करने होते हैं। 27 वृक्षों के पत्ते जो आम ही हो जाते हैं,
कोई सोने की चीज़ और भी जो तांबे का बर्तन, जब आप किसी से पूजा करवाओगे जब पंडित से, तो वो आपको सारा इसका सामान बता देते हैं। तब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जैसे हम गृह शांति में किसी की गृह शांति कराएं तो हम नाम लेकर उसकी गृह शांति करवा देते हैं, तो क्या इसमें बच्चे का बैठना जरूरी है? तो मैं इसमें कहूँगी जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चे के ऊपर गंडमूल है तो उसका पूजा में बैठना जरूरी है। ये दूसरी पूजा की तरह पूजा नहीं है। गंडमूल के शांति के लिए माता पिता और बच्चे को बैठना पड़ेगा। उनकी शांति वो खुद ही बैठ के करेंगे, तभी उन पर जो इसका जो बुरा प्रभाव है, ये नक्षत्र का जो बुरा प्रभाव है, उस बुरा प्रभाव को वो पॉजिटिविटी में बरतेंगे, इसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो इनमें आपको मैं एक और बताना चाहती हूँ कि जो बच्चा गंडमूल का होता है, बड़ा इंटेलिजेंट होता है वो बच्चा, उसको बड़ा ज्ञान होता है, बड़ा उसका दिमाग है, बड़ा काम करता है, बहुत अच्छा। तो जो कहने का मतलब जो माता पिता पे दोष होते हैं, उन दोषों का इनसे अंत हो जाता है। आजकल नई टेक्निक है, जिन बच्चों का ऑपरेट से सजेरियन से बच्चा होता है, वो तो ये सभी चीज़ें देखकर आजकल करवाते हैं कि हमें समशुभ देखें कि शुभ योग कौन सा है, हमारे बच्चे का हमने जन्म उसी योग में करवाना है। बट जो नॉर्मल डिलीवरी है वो भगवान का हम कह देते हैं कि दूध के उबाले जैसी है, कि पता नहीं कब बच्चे ने इस संसार में आना है, जब उसने श्वास लेना है उसने तभी आना है। तो उसमें इन चीज़ों को देखा जाता है। तो गंडमूल की आपने, अगर आपका बच्चा गंडमूल में हुआ है, आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली दिखाइए, किसी से भी दिखाइए, उसमें देखिए जो मैंने आपको नक्षत्र बताए हैं, अगर इन नक्षत्रों में बच्चे का जन्म हुआ है तो आपका बच्चा गंडमूलों में है। इस गंडमूलों का कभी शादी में, विवाह में इनका विचार नहीं होता। इसका विचार सिर्फ बच्चे के जन्म के वक्त होता है। सिर्फ दो ही विचार माने जाते हैं बच्चे के जन्म के। एक माना जाता है कार्तिक में। जो बच्चा कार्तिक में जन्म लेता है, उस समय जो सूर्य होता है वो तुला राशि में होता है। तो सूर्य तुला राशि में हमेशा नीच का होता है, और जब कार्तिक का महीना होता है तब सूर्य तुला राशि में ही होता है। इसलिए जो बच्चे कार्तिक में जन्म लेते हैं, उनका जो जिंदगी है उन पूरी संघर्ष में ही लाइफ बीतती है। उनकी बड़ी जिम्मेवारियों में वो बच्चे घिरे होते हैं। वो इतनी जिम्मेवारियां होती हैं उनके ऊपर कि वो जिम्मेवारियां निभाते निभाते थक जाते हैं। उनका स्वयं का जीवन किसी और के लिए समर्पित हो जाता है। तो कार्तिक की शांति भी आपको ब्राह्मण से करवानी चाहिए, क्योंकि इसकी शांति ही, जो सूर्य नीच का है उससे सूर्य का जो है वो बलवान हो जाएगा, और बच्चा जो दिन रात संघर्ष कर रहा है उसका संघर्ष खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि आपका बच्चा कोई 6 साल का हो, कोई 8 साल का हो, बट आने वाली लाइफ में बच्चा परेशान हो जाता है। कार्तिक का महीना सभी को पता है कब होता है, दिवाली कार्तिक में ही आती है। तो अपने अपने बच्चों का देखिए, अपने आप का देखिए, क्या आपका जन्म कार्तिक में हुआ है तो एक छोटी सी पूजा, एक छोटा सा हवन करवाकर अपने दोष को समाप्त कर दीजिए। और अपने जो सूर्य नीच का है, आपको मान यश नहीं मिल रहा, आप इतना परिवार के लिए कर रहे हो, आप इतना सभी के लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो, आप में बड़ा गुण है, आप गुण से संपन्न हो, फिर भी आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, वो मान नहीं मिल रहा, तो इसका जो वजह है वो है सूर्य का नीच में होना। तो आप अगर कार्तिक में आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो इसकी भी शांति होती है, कार्तिक शांति का पाठ होता है। किसी ने इसके बारे में रिगार्डिंग मुझे पूछना है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। तो इसका अपने जो गंडमूल हैं, जो कार्तिक दोष है, ये बच्चों का सिर्फ 2 ही इसमें होते हैं, जन्म से जो रिलेटेड होते हैं, जिनका जन्म का दोष होता है वो सिर्फ 2 होते हैं, एक गंडमूल, एक कार्तिक। ये दोनों अगर आप कराते हो तो आपके जन्म का जो भी दुष्प्रभाव है ग्रहों का, वो शांत हो जाएगा और आपकी जिंदगी सुख में बीतने लग जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ऐसे ही मेरे साथ बनते रहें, आपका प्यार मुझे मिलता रहे। जय माता दी।